हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम वांटेड टू का प्रयोग करना सीखेंगे। वांटेड टू का अर्थ होता है चाहता था, चाहते थे, चाहती थी, इस प्रकार। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने। स्ट्रक्चर ये रहा। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, उसके बाद में वांटेड टू, और वांटेड टू के बाद भी एक क्रिया आती है V1 यानी कि क्रिया का पहला रूप। उसके बाद में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में क्या लिखते हैं? स्थानवाचक शब्द। और उसके बाद में क्या लिखते हैं? समयवाचक शब्द। ठीक है। हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन हमने शॉर्ट में दिया है जितने की हमें जरूरत है। ठीक है, इतने की। और इसके बाद डेफिनेटली कर्म आता है, सबको पता है। अब देखिए, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। क्या चाहता था मैं? बनना चाहता था। बनना, बनना, बनना क्या होता है इंग्लिश में? बिकम। ठीक है, यानी वो डॉक्टर होना चाहता था, तो होना या बनना यानी कि बिकम। आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। वह दिल्ली जाना चाहती थी। ठीक है, तो दिल्ली को दहली भी बोलते हैं, दिल्ली भी बोलते हैं। वह दिल्ली जाना चाहती थी। सी वांटेड टू गो टू दिल्ली या दहली, जो भी आपको कहना हो आप कह सकते हैं। हम नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। व्यवसाय यानी कोई धंधा, यानी बिजनेस, एक बिजनेस। ठीक है, यहाँ कितने व्यवसाय की बात हो रही है? तो एक की। उसी प्रकार अ बिजनेस आ जाएगा उसमें। बी वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वे मैच जीतना चाहते थे। दे वांटेड विन द मैच। विन यानी कि जीतना। ठीक है। राहुल तुमसे मिलना चाहता था। राहुल वांटेड टू मीट यू। बच्चे बाहर खेलना चाहते थे। द चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले आउटसाइड। बाहर क्या है? बाहर एक समयवाचक शब्द है, इसलिए हमने बाद में लिखा। और स्थानवाचक शब्द होता। अब देखते हैं नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, नकारात्मक वाक्य में नहीं की जगह पर हम नॉट लगाते हैं, और नॉट की वजह से हमने सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया। और जब डिड का प्रयोग हो गया तो वांटेड टू का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ वांट टू का प्रयोग होगा। ठीक है, और ये क्रिया रही, मुख्य क्रिया। और इसके बाद में कर्म, इसके बाद में स्थान, इसके बाद में समय। ठीक है। मैं वहां नहीं जाना चाहता था। आई डिड नॉट वांट टू गो देयर। देयर यानी कि स्थान है ये, इसका प्रयोग हम बाद में करते हैं। देयर का अर्थ होता है वहां, हेयर का अर्थ होता है यहाँ। वह चाय नहीं पीना चाहती थी। सी डिड नॉट वांट टू ड्रिंक टी। ठीक है, देखिए, ड्रिंक माने होता है पीना, लेकिन जब चाय पीते हैं हम, तो चाय के लिए ज्यादातर लोग ड्रिंक वाला पीना नहीं मानते हैं, वो टेक मानते हैं, हैव मानते हैं। लेकिन फिलहाल आप मान लीजिए कि ड्रिंक माने पीना। ठीक है, सही लिखा है, आप इस प्रकार माने कि ये सही लिखा है। अब देखिए अगला वाक्य। हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वी डिड नॉट वांट टू वेस्ट टाइम। वे फिल्म नहीं देखना चाहते थे। दे डिड नॉट वांट टू वॉच द मूवी। वॉच यानी कि देखना। ठीक है। राहुल सच नहीं बताना चाहता था। राहुल डिड नॉट वांट टू टेल द ट्रुथ। देखिए, टेल का मतलब होता है बताना। ठीक है, द ट्रुथ यानी कि सच। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे। द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। आपने देखा कि जब हम कहीं जाने की बात करते हैं, तो उस स्थान से पहले, जैसे कि स्कूल, या फिर हम कहीं दूसरे जगह पर जाते हैं, नगर महानगरों में जाते हैं, तो उनसे पहले भी हम टू लगाते हैं। यानी कि जैसे मैं कहूँ, मैं आलमपुर जाना चाहता था, तो इसमें हो जाएगा आई वांटेड टू गो टू आलमपुर। यानी आलमपुर से पहले टू आएगा, यानी कि कहीं हम जाना चाहते होते हैं तो उस स्थान से पहले टू लगता है। और यहां तो ये वांट टू का प्रयोग हो ही रहा है। अब आप कहेंगे यहां वांटेड टू का प्रयोग हो रहा था, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरे भाई, जब डिड हमने यहां लगा दी है, तो डिड से ही क्लियर हो गया कि वाक्य भूतकाल का है।
और तो हमें यहाँ पर वांटेड टू की जरूरत नहीं, सिर्फ वांट टू की जरूरत पड़ती है। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते थे? डिड यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? क्या वह बाजार जाना चाहती थी? डिड सी वांट टू गो टू द मार्केट? मार्केट का अर्थ होता है बाजार, ठीक है। क्या हम सच बताना चाहते थे? डिड वी वांट टू टेल द ट्रुथ? क्या वे घर खरीदना चाहते थे? डिड दे वांट टू बाई अ हाउस? यानी एक घर। और यहाँ पर कितने घर की बात हो रही है? एक घर की, इसलिए इंग्लिश में आ हमने लगा दिया है। क्या राहुल तुम्हारी मदद करना चाहता था? डिड राहुल वांट टू हेल्प यू? क्या बच्चे खेलना चाहते थे? डिड द चिल्ड्रन वांट टू प्ले? अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य और साथ में नकारात्मक वाक्य। क्या तुम वहां नहीं जाना चाहते थे? डिड यू नॉट वांट टू गो देयर? अब देखिए डिड कहां आ गया? सहायक क्रिया सबसे आगे आ गई, यानी कर्ता के भी आगे आ गई। कर्ता है इसमें यू से पहले भी हमने सहायक क्रिया लगा दी। तो यहाँ पर जो नॉट के पहले लग रही थी वो सहायक क्रिया कहाँ आ गई? यहाँ पे। तो यू के बाद सीधा नॉट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर वांटेड टू नहीं लग रहा है, सिर्फ वांट टू लग रहा है, क्योंकि डिड लगा है आगे, ठीक है। क्या वह पढ़ाई नहीं करना चाहती थी? डिड सी नॉट वांट टू स्टडी? स्टडी का अर्थ होता है पढ़ाई करना, और रीड का अर्थ होता है पढ़ना, यानी कोई चीज पढ़ना। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं पत्र पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार उस पढ़ना के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मैं कहूँ कि वो व्यक्ति 12वीं में पढ़ रहा है, तो इसका अर्थ स्टडी कर रहा है, यानी वो स्टडी हो गया। क्या हम योजना नहीं बदलना चाहते थे? डिड वी नॉट वांट टू चेंज द प्लान? ठीक है, चेंज यानी बदलना, क्या कर्म आ गया है द प्लान। क्या वे मदद नहीं करना चाहते थे? डिड दे नॉट वांट टू हेल्प? क्या राहुल खेलना नहीं चाहता था? डिड राहुल नॉट वांट टू प्ले? क्या बच्चे खाना नहीं खाना चाहते थे? देखिए ये खाना का अर्थ हुआ है भोजन, ठीक है, और इस खाना का अर्थ हुआ है ग्रहण करना, ठीक है। क्या बच्चे भोजन नहीं ग्रहण करना चाहते थे, इस प्रकार हुआ। ये क्या लिखा है? क्या बच्चे खाना नहीं खाना चाहते थे? डिड द चिल्ड्रन नॉट वांट टू ईट फूड? ठीक है, ईट क्या है? ग्रहण करना, और फूड यानी भोजन। अब देखिए WH वर्ड वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तुम वहां क्यों जाना चाहते थे? Why did you want to go there? वह क्या खरीदना चाहती थी? What did she want to buy? हम कब शुरू करना चाहते थे? When did we want to start? वे कहाँ रहना चाहते थे? Where did they want to live? राहुल किससे मिलना चाहता था? Whom did राहुल want to meet? बच्चे क्या खेलना चाहते थे? What did the children want to play? ये रहे इन सब के स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं। और अगर मुझे लगेगा कि मेरा चैनल सही स्थिति में नहीं चल रहा है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा।